अधरा मुरलिया दर के कन्हैया बगिया गरुड़ पे ध्रुव के पास में पहुंचे और ध्रुव के पास में जब पहुंचे तो भगवान ने अपने भक्त को आवाज लगाई और आवाज लगाते हुए बोले, बेटा कहीं हरने पक्का समाधि क्या अरे कहीं है हरने पक्का समाधि तपयब करो तुम्हारो तपयब अरे पूरो तपयब करो तुम्हारो तपयब जीवन गुजारो हंसी हंसी भगवान जब आए हैं ध्रुव को गोदी में ले लिया और जब गोदी में लिया है इंद्र को इशारा किया। इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आया है और जब ऐरावत हाथी को लेकर के आया तो ध्रुव ऐरावत हाथी को लेकर के चले अपनी नगरी के लिए चले। इधर महाराज उत्तानपाद को जब ये मालूम पड़ा है कि हमारा पुत्र वापस आ रहा है तो नगरिया को सजवाना शुरू कर दिया है। इधर मौसी को जब पता चला कि ध्रुव वापस आ रहा है तो मौसी जो थी वो शर्म की वजह से घर में छुप गई और जब घर में छुपी तो सबसे पहले महाराज ध्रुव अपनी मौसी के आंगन में गए थे। मौसी के आंगन में पहुंचे और मौसी के आंगन में जाने के बाद में आवाज लगा रहे, मौसी अरे मौसी मौसी। लेकिन ध्यान रखना मौसी शर्म की वजह से दरवाजा नहीं खोल रही थी, आवाज लगाई लेकिन मौसी शर्म की वजह से दरवाजा नहीं खोल रही। बहुत देर के बाद दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद में दोनों हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ने के बाद में बोली, लाला अरे हमने ये अच्छा नहीं किया, हमने तुम्हारे तमाचा मार दिया था, तुम्हें महाराज की गोदी से नीचे उतार दिया, महलों से बाहर कर दिया, ये हमने ठीक नहीं किया। अरे ऐसी मौसी को तो जहर खा के मर जाना चाहिए, जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन महाराज उत्तानपाद आए, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, बारानी अरे अब तो तुम इतनी ममता दिखा रही हो, इतना प्यार बचा रही हो, लेकिन उस दिन तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया जिस दिन तुमने इस पुत्र के तमाचा मारा था, गोदी से नीचे उतारा था, उस दिन तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया। अब तुम इतनी ममता दिखा रही हो, लेकिन रानी तुम्हें नहीं मालूम है बहुत समझाया। कहने लगे हैं महाराज उत्तानपाद बोले हैं, रानी तुम्हें उस दिन थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया और तुम अब इतनी प्यार दिखा रही हो, इतनी ममता दिखा रही हो, लेकिन याद करो उस दिन की। अरे धक्का पाओ ये नहीं हाथ न
तुम क्यों ड्रामा बनाए। महाराज कहने लगे, अरे अकबर सिंह, जिस दिन तुमने इस पुत्र को गोदी से नीचे उतार दिया, तमाचा मार दिया, उस दिन तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया। अरे ढंगा पानो ये नहीं खाता, अब जहर मंगाई रही हो, और हमने कल्ला जब नहीं आई जरा सा बच्चा था, 5 वर्ष का था, सब घर परिवार छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए गया था। उस दिन तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया। सुनो, अरे 5 बरस वन में भेजता, अरे 5 बरस वन में भेजता, मैं कल्ला जब नहीं आई, और अम्मा की ममता नाई थी तो मन में कली बुलबुल। महाराज कहने लगे, अरे रानी, तुम्हारे अंदर तो जहर से भी बड़ा जहर है। सुनो, अरे जहर से जहर नहीं होता, अरे जहर से जहर नहीं होता, क्यों बात बनाए रही हो, और मैं कल्ला जब नहीं आई तुम क्यों। अरे तुम इतनी ममता दिखा रही हो, इतना प्रेम दिखा रही हो, लेकिन उस दिन थोड़ा भी ख्याल नहीं आया जिस दिन ये छोटा सा